एक दिन की बात है। स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्वामी जी वहां आए हैं, वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए एकत्रित हो गए। कुछ लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जानना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद सभी से बड़ी सहजता और धैर्य के साथ मिल रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे और उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण सीख दे रहे थे। तभी एक युवक आया जिसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखों में बेचैनी थी और शरीर से थकान झलक रही थी। वह सीधे स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में सफलता मुझसे कोसों दूर है। मैंने कई बार प्रयास किया, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब मैं थक चुका हूं, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी विवेकानंद युवक की ओर देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें सफलता क्यों चाहिए? युवक थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, स्वामी जी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूं, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने सिर हिलाया और बोले, क्या तुम सच में सफलता के लिए उतने ही बेचैन हो जितना एक डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए होता है? युवक स्वामी जी की बात नहीं समझ पाया। उसने सिर हिलाया और कहा, स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूं, पर मुझे नहीं पता कि सफलता के लिए कितनी बेचैनी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। युवक और अन्य शिष्य स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद पानी में उतर गए और युवक को भी अपने साथ आने को कहा। युवक थोड़ा झिझका, लेकिन स्वामी जी के कहने पर पानी में उतर आया। धीरे धीरे वे गहरे पानी में पहुंच गए। तभी अचानक स्वामी विवेकानंद ने युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसे कुछ सेकंड तक पानी में ही रोके रखा। जब युवक बुरी तरह छटपटाने लगा, तब जाकर स्वामी जी ने उसे छोड़ दिया। युवक तेजी से पानी से बाहर आया और हांफते हुए गहरी सांस लेने लगा। वह घबराया हुआ था और आश्चर्य से स्वामी विवेकानंद को देखने लगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक ने बिना सोचे जवाब दिया, सांस। मुझे बस सांस चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। स्वामी विवेकानंद बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हारी सफलता की इच्छा इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें किसी और चीज की परवाह ही नहीं होगी, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा, जब तुम्हें केवल और केवल सफलता पाने की ही लालसा होगी, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। युवक अब समझ चुका था कि उसकी मेहनत में अभी वह तीव्रता नहीं थी जो उसे सफलता तक पहुंचा सके। उसने अपने जीवन में पहली बार जाना कि आधे अधूरे प्रयास असली सफलता नहीं दिलाते। अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद की यह सीख केवल उस युवक के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो अपने जीवन में असफलता से घबराकर हार मानने लगते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी होते हैं, जो उस डूबते हुए व्यक्ति की तरह सफलता के लिए बेचैन होते हैं जिसे पानी में सांस चाहिए होती है। जब इंसान का संकल्प इतना दृढ़ हो जाए कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर सके, तभी वह सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। गांव के सभी लोग इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वे समझ चुके थे कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के अंदर के दृढ़ संकल्प और जुनून पर निर्भर करती है। उस दिन के बाद उस युवक ने अपनी सोच बदल दी। अब वह केवल मेहनत नहीं करता था, बल्कि पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वह युवक अपने क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति बन गया और हर जगह स्वामी विवेकानंद की वह सीख दोहराता जो उसकी जिंदगी बदलने का कारण बनी थी। कुछ वर्षों बाद वही युवक जो कभी असफलताओं से निराश था, अब समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसने स्वामी विवेकानंद की उस सीख को न केवल अपनाया, बल्कि उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब वह जहां भी जाता,
लोगों को यह समझाने की कोशिश करता कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि एक जलते हुए जुनून से हासिल होती है। एक दिन जब वह अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित कर रहा था, तभी एक युवा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में वही असमंजस था जो कभी उसके चेहरे पर झलकता था। लड़के ने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। कभी परिवार की जिम्मेदारियां रोक देती हैं, तो कभी हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। युवक ने मुस्कुराकर उस लड़के की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने सपने के लिए उतनी ही तड़प होनी चाहिए जितनी एक प्यासे को पानी की होती है। लेकिन सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए त्याग करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण लगातार प्रयास करना पड़ता है। लड़का थोड़ा झिझका और फिर बोला, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती है, तब क्या करें? युवक ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पौधा अभी छोटा है। अगर इसे सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण मिले तो यह बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन क्या होगा अगर इसे हर दिन उखाड़ कर देखा जाए कि इसकी जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, अगर इसे हर दिन उखाड़ कर देखा जाएगा तो यह कभी बड़ा नहीं होगा। युवक मुस्कुराया और कहा, यही सफलता का भी नियम है। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो धैर्य रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य से कभी भटकते नहीं। स्वामी विवेकानंद की यही सीख थी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और हर कठिनाई का डटकर सामना करते हैं। उस लड़के की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने निश्चय कर लिया कि वह भी अपने सपने को पूरे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेगा। युवक को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने जाना कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस व्यक्ति के संकल्प, धैर्य और जुनून पर टिकी होती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उस दिन के बाद न केवल उस लड़के की बल्कि गांव के कई लोगों की सोच बदल गई। वे समझ चुके थे कि असली जीत केवल उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। अगर आप इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो DK लाइफ लेसन्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।